तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे रॉमी रीना से बदला लेने के लिए खुद को शैतान बना लेता है और उसके भाई रवि, पायल और उसके दोस्तों को अगवा कर लेता है। अब हम जानेंगे कि रीमा कैसे खुद को बचाएगी इस शैतान से और कैसे अपने भाई उसके दोस्तों को बचाएगी। पर कहानी सुनने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आप तक अपडेट आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम के तकरीबन 3 बज रहे थे। थोड़ा उजाला तो थोड़ा अंधेरा। बारिश का मौसम भी था तो कुछ कुछ काले बादल दूर से दिखाई दे रहे थे। शहर से दूर जंगल में रीना ऊंची पहाड़ी पर है और उसके सामने रॉमी और उसके 3 दोस्त। वो हंस रहे हैं और रीना शांत है। रीना तो पहले ही आ चुकी थी पर रॉमी अकेला नहीं आया था। उनका इरादा नेक नहीं था। वो रीना को जाल में फंसाया जानकर हंस रहे थे, पर रीना डरने के बजाय शांत खड़ी है, जैसे शिकार से पहले शेरनी खड़ी हो और अपने शिकार का अंदाजा लगा ले। अभी भी मौका है, सुधर जाओ। याद है ना लोगों ने तुम्हारा क्या हाल किया था? रीना रॉमी से कहती है, जिसे सुनकर रॉमी पहले तो हंसना रोक देता है और एकदम गुस्से में आ जाता है। जानता हूँ, लोगों ने मुझे जूतों से पीटा था और पूरे शहर में कड़ी धूप में घुमाया था। मेरा सिर मानो फट रहा था। सिर्फ नशा नहीं किया था, लेकिन लग रहा था जैसे पूरे नशे में हूँ। रॉमी बोलता है, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज भी है? खुद तो नशा करते थे पर बच्चों को भी बिगाड़ रहे थे। तुम थे ही इस लायक। रीना कहती है, एक दिन वो सब और ये शहर उस दिन की कीमत चुकाएगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा। रॉमी बोलता है, तुम जैसे वैसी लोगों को इस संसार की कोई जरूरत नहीं। कहकर रीना अचानक उन पर हमला बोल देती है। रॉमी और उसके दोस्तों को ऐसा मारती है मानो कोई धोबी कपड़े को पटक पटक कर धो रहा हो। रॉमी और उसके दोस्त रीना को छू तक नहीं पाते। रीना रॉमी के तीनों दोस्तों को लात मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। उनकी चीखें सुनकर घायल पड़ा रॉमी कांपने लगता है। रीना रॉमी के हाथों को पकड़कर पास में एक बड़े पत्थर पर जोर से पटकती है। रॉमी दर्द से चिल्लाता है, रीना तुम शैतान हो। अब क्या करें? तुम जैसे शैतान को सबक सिखाने के लिए हमें भी शैतान बनना पड़ता है। जरा सोचो, इस होते दर्द को महसूस करो कि तुम्हारी वजह से कितने मासूम रोए होंगे। याद रखना, जब जब तुम जैसे शैतान मासूमों को परेशान करने आएंगे, तब तब मेरे जैसे शैतान भी तुम जैसे लोगों की अकल ठिकाने लगाने आते रहेंगे। रीना हंसते हुए बोलती है और लड़खड़ाते रॉमी को पहाड़ी के किनारे खड़ा करती है। रॉमी समझ जाता है अब उसका अंत है, तो रोने लगता है और जान बख्शने की भीख मांगता है। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे बहुत अंदर तक चोट पहुंचाया है। मैंने तुम्हें सुधरने के बहुत मौके दिए, पर अब और नहीं। और हाँ, मैं बताना भूल गई, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, वो भी चैंपियन। मुस्कुराकर रीना रॉमी को जोर से लात मारती है और रॉमी चिल्लाता हुआ पहाड़ी से नीचे गिरता है। वर्तमान समय में क्या तुम जानती हो उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ? मैं मरा नहीं था। रीना के सामने खड़ा रॉमी का भूत हंसते हुए बोलता है। घायल रीना डर रही है। अचानक वो चुभती हुई दीवारों से टकराती हुई एक कमरे में गिरती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। कमरा बिजली की रोशनी में साफ दिख रहा है। दीवारों पर अजीबोगरीब लाल रंग की लिखावट है और भूत, खोपड़ियों और कंकालों के चित्र बने हुए हैं। रीना जहाँ खड़ी है गोल आकार है, जिसके चारों तरफ अग्नि है। बीच में एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें से रीना के भाई रवि, उसकी मंगेतर पायल और उसके वो 2 दोस्त जिन्हें शहर से अगवा कर लिया गया था, वो सबकी मदद के लिए पुकारने की चीखें सुनाई पड़ती है। जिससे सिर्फ रीना रोने लगती है और उन्हें पुकारती है, मगर उसे कोई नहीं सुन पाता। रॉमी का भूत गोलाकार अग्नि के आसपास घूमता है और रीना के सामने आकर रुक जाता है। कितना अजीब है ना? जब तुमने मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया तो मैं तो सोचा मैं तो गया काम से, पर तुम्हारी बदकिस्मती कह सकते हैं, मैं बच गया। मैं अकेला, घायल, असहाय, दर्द से हैरान, जैसे तैसे इस जंगल में इस बंद बड़ी फैक्ट्री के पास आया। फैक्ट्री तो बहुत पहले ही जल कर खाक हो चुकी थी, मगर इसके अंदर कुछ अजीब ही चल रहा था। कुछ लोग इस कमरे में अजीब तरह की विधियां कर रहे थे। मेरे उपचार के बदले उन्होंने मुझे शैतान की शक्तियां प्राप्त करने की लालच दी। मुझे तुमसे बदला चाहिए था, जो मैं एक सामान्य इंसान बनकर के तो नहीं ले सकता। इसलिए मैं फिर शैतान बन गया। काफी साल लगे शैतान बनकर, फिर उन्हीं सबको मारकर एक प्यादा बनाया, जिसे मेरी तरह पुलिस वाला बनाकर रवि, उसकी मंगेतर पायल और उसके वो 2 दोस्त को अगवा करवाया। और अब तुम्हारी बारी है।
कहकर वो रोमी का भूत रीना पर हमला करने ही जा रहा था कि रीना खुद को बचाने के लिए घूमती है तो उसका हाथ एक मशीन से टकराता है, जिससे काफी आवाज आई, जिसे सुन रोमी का भूत दर्द के मारे चीखने लगा। ये देखते ही रीना तुरंत नजदीक पड़े एक लोहे की रॉड से कमरे में पड़े मशीनों पर जोर जोर से आवाज करने लगी और देखते ही देखते रोमी का भूत कमरे से बाहर भाग जाता है। अग्नि थोड़ी थम जाती है और बॉक्स खुल जाता है। रीना भागकर बॉक्स के पास जाती है। वो देखती है कि रवि, पायल और उसके दो बॉक्स के बाहर आते हैं। रीना मदद करती है, वो चारों बाहर आ जाते हैं। ये बॉक्स इतना भी बड़ा नहीं लगता कि तुम सब इसमें से आसानी से बाहर निकल पाओ, रीना बोलती है। अरे दीदी, ये बॉक्स सिर्फ बाहर से ऐसा लगता है, मगर अंदर से तो एक बड़ा कमरा है, जैसे मानो कोई जीनी का चीरा। बोलते बोलते रवि की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। पायल भी रोने लगती है। दोनों रीना को कसकर गले लगाते हैं। रीना भी उन्हें गले लगाती है और दर्द से गिर पड़ती है। दीदी, आप तो बहुत घायल हो चुकी हैं, आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पायल चिंता व्यक्त करती है। तभी फैक्ट्री में से रोमी के भूत के चीखने और गुर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुन सब डर जाते हैं। देखो, वक्त नहीं है, तुम चारों यहाँ से निकलो, शहर नहीं बचा, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाना और खुश रहना, मुझे इस शैतान को रोकना पड़ेगा। रीना वापिस जैसे तैसे खड़ी होती है। रवि, पायल और उसके वो दो दोस्त रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, पर रीना उन्हें उसकी कसम दिलाती है। रवि, पायल और उसके वो दो दोस्त आखिर में रीना की बात को मान लेते हैं और दुखी मन से रोते हुए दीदी से आखिरी विदा लेते हैं और फैक्ट्री के खिड़की से नीचे कूद जाते हैं और जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में बंद पड़ी फैक्ट्री पूरी तरह से जल रही है। खून की बारिश शुरू हो चुकी है। फैक्ट्री में शैतान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। रीना की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। रीना फैक्ट्री में यहाँ तहाँ लड़खड़ाते हुए भाग रही है। पीछे शैतान पड़ा हुआ है। रोमी पूरी तरह से अपने शैतानी रूप में है। रीना घायल है और ऊपर से फैक्ट्री में लगी आग उसे जला रही है। रीना वापस उसी कमरे में जाती है जहाँ दीवारों पर अजीब तरह के लाल रंग की लिखावट और भूत खोपड़ियों और कंकालों के चित्र बने हुए। एक गोल आकार है जिसके चारों तरफ अग्नि है। बीच में अभी भी वो बॉक्स पड़ा है। शैतान रीना को पीछे से धक्का देता है। रीना से बॉक्स उस गोल आकार से बाहर आ जाता है, जिससे शैतान डर के मारे चिल्लाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। रीना यह देख चकित हो जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि शैतान की कमजोरी क्या है। तभी एक कुरियर वाला अचानक वहाँ कहीं से आ जाता है। वो वही है जिससे रीना ने शहर में देखा था। उसका शरीर अजीब तरह का है। वो बॉक्स को उठाकर तुरंत उस गोल आकार में रखने जाता है, पर रीना उसे रोकती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। रीना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। जानकर मशीन पर पड़े पुराने चैन से कुरियर वाले के पैर बांधकर उसे मशीन से बांध देती है। कुरियर वाला पूरा जोर लगाता है तो चैन धीरे धीरे टूटता नजर आता है। ये देख रीना तुरंत बॉक्स उठाकर नीचे जल रहे फर्नीचर पर फेंक देती है। बॉक्स जलने लगता है। बॉक्स के जलने के साथ साथ चैन में बना हुआ कुरियर वाला जलने लगता है और पीड़ा से चीखने लगता है। तड़पते हुए अग्नि में भस्म हो जाता है। तभी वो शैतान वहाँ आता है और बॉस को अग्नि से बाहर निकालने की कोशिश करता है। रीना समझ गई कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। रीना कूदकर अग्नि में प्रवेश कर लेती है। वो बॉस को पकड़ रखती है। शैतान ये देख चिल्लाता है और वहाँ से भागने जाता है। तभी रीना एक हाथ से उसके लंबे बाल पकड़ लेती है और शैतान चीखते चिल्लाते जलकर खाक हो जाता है। रीना भी उसी के साथ जल रही है कि तभी बिजली कड़कती है और खिड़की फाड़ कर उसके ऊपर गिरती है और एक बड़े धमाके के साथ पूरी फैक्ट्री फट जाती है। फैक्ट्री के तबाह होने के साथ साथ वातावरण भी बदल जाता है और सामान्य हो जाता है। 6 महीने तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं। दूर किसी एक शहर में किसी घर में कुछ लड़के बैठे हैं। सब नशा कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। यार, आज तो मजा आ गया। उस लड़की को आखिरी धमकी दे ही दी है। हाँ, सही किया तुमने, मुझे भी ना बोल रही थी। अब देखते उसे कौन बचाता है हमसे। वो सब अपने घिनौनी हरकतें और इशारों के साथ हंस रहे हैं कि तभी बाहर का साफ वातावरण अचानक बदल जाता है। जोरों की बिजली कड़कने लगती है। हवा चलने लगती है। ठहाके लगा रहे लड़कों के घर की खिड़कियां जोरों से खुलने और बंद होने लगती है। लड़के ये सब देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी घर की घंटी बजती है। एक लड़का जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके सामने कुरियर वाले पोशाक में एक लड़की खड़ी है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है
और फिर वो कहती है, सर आपके नाम का कुरियर है। और कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों यही हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं जल्द मिलता है एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।